नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की व्रत कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की इस कथा को सुनने से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। साथ ही नवरात्र की व्रत कथा को अधूरी सुनना अपशगुन माना जाता है, इसलिए आप हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुने। इसको सुनने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही माँ की कथा सुनने से आपके सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री का 9वां स्वरूप है। इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसन्न होती हैं। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा करने का नियंत्रण करे, उनकी आराधना करे। इनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य सभी सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 देवियों की उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होता है। सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों के लौकिक और अलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वह अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भोलेनाथ को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भोलेनाथ का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान स्वरूप अर्धनारीश्वर नाम प्राप्त हुआ। शिवजी का ये रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती लोक पर जब अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था, ऋषि मुनि तथा सज्जन लोगों का पृथ्वी पर निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नाम के दैत्य की अति हो गई, तब वो सभी देवता लोग भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए। फिर उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई और उन्होंने सभी दानवों का नाश कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं में माँ दुर्गा साक्षात वास करती हैं। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा जल्द प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। माँ की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को रोली, कुमकुम, सिंदूर लगाएं। माँ को सफेद फूल चढ़ाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माँ को मौली, चुनरी, अक्षत, लाल चंदन चढ़ाएं। माँ को पूरी, खीर, चने, हलवा, नारियल का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माँ की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का भोग। माता को प्रसन्न करने के लिए हलवा, पूरी, चना, फल, खीर और नारियल का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि जामुनी या बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को भोग लगाकर उनकी आरती जरूर करें।
माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। जय माँ सिद्धिदात्री।